सबको जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु एक ऐसे प्रभु है जो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर उसका पूरा पूरा अधिकार है। हर एक मनुष्य के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर, मौसम के ऊपर, बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभु का अधिकार है। मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18 और 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, ईसा ने चेलाओं के पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में रहने वाले सारे प्राणी के ऊपर, पृथ्वी में रहने वाले हर एक इंसान के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर घटित घटनाओं के ऊपर, हर चीज के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। गरीबी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हमारे परिवार के ऊपर यीशु मसीह के अधिकार है। मेरा शराबी पति और बेटा के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हर चीज के ऊपर प्रभु का अधिकार है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें किस बात की डरना है? परमेश्वर कहता है डरो मत। परमेश्वर कहता है डरो मत। ईसाइस नबी 41 पद संख्या 10 में, ईसाइस नबी 41 पद संख्या 10 में, जो परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार उसके पास है, वो प्रभु आज आपको कहता है डरो मत मेरा बेटा, डरो मत मेरी बेटी। ईसाइस नबी 41 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास करो मेरा भाई। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हर परिस्थिति में प्रभु मेरा साथ है। चाहे मैं पाप में डूबा हुआ हूँ, चाहे मैं गरीबी में जकड़ा हुआ हूँ, चाहे मैं आर्थिक समस्या में फंसा हुआ हूं, चाहे मैं रोग बीमार से पीड़ित हूं, मुझे विश्वास करना है मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह हैं। और ये सच है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हर एक व्यक्ति के साथ है। अगर हम इस चीज पर विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, वो तुम्हारा भला करेगा, वो तुझे मदद करेगा। हम पढ़ेंगे नाहुम 1 पद संख्या 7, नाहुम 1 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। नाहुम 1 पद संख्या 7। प्रभु कल्याणकारी है, प्रभु कल्याणकारी है। संकट काल में वही आश्रय है। प्रभु कल्याणकारी है, वो हर समय हमारा भला चाहता है और दुख संकट के समय वही हमारा सहारा है। यह है ईश्वर का गुण, दैट इज द नेचर ऑफ जीसस। वो सदा सर्वदा हमारा भलाई चाहता है, हमारा कल्याण करता है और वो हमारे साथ है। ये विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके साथ है। वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, आपको कभी परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव के विरोध में है। वो आपको छोड़ नहीं सकता है। आप उसके बगैर जी रहे हो, लेकिन वो आपके बगैर जी नहीं सकता है। आपको इतना प्रेम करता है। आप उसके संतान हो, आप उसके बच्चे हो। पहला जॉन 3 पद संख्या 1, पहला जॉन 3 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला जॉन 3 पद संख्या 1। ये सच है कि हम पाप में डूबे हुए हैं, हम गर्भ नष्ट किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच्चाई है उससे पहले हम परमेश्वर के संतान हैं। पहला जॉन 3 का 1। पिता ने हमें कितना प्यार पिता किया, ने हमें कितना प्रेम किया है। हम ईश्वर के संतान हम कहलाते ईश्वर हैं। के संतान कहलाते हैं। और ये सही बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारे साथ है। क्या एक पिता अपने बच्चों से दूर रहेगा? नहीं। आदम और हेवा ने पाप किया, वे परमेश्वर से छिपने लगे, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर उनके खोज में लगा हुआ है, उनके पीछे पीछे आते गया। परमेश्वर ने उनको परित्याग नहीं किया। तो विश्वास करो मेरे बहन, विश्वास करो मेरी बहन। आज तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार के समस्या और दुख और दर्द है। आप प्रभु को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन विश्वास करो इस दुख संकट में भी प्रभु आपके साथ है। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में, स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया, जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु उनको संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया प्रभु संभालता है। प्रभु हर एक इंसान के साथ है। हर एक इंसान को उसने बनाया, उसको प्यार करता है। सिर्फ विश्वास करो,
विश्वास करो कि वो आपको प्यार करता है और आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। वो आपके जीवन में आएंगे, आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपको मदद करेंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 पद संख्या 6 में, इब्रानी 11 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई प्रभु का आशीष नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता है। आगे बढ़ो। जो ईश्वर के निकट पहुंचना जो चाहता है, प्रभु से आशीष चाहता है, जो प्रभु से चंगाई चाहता है, जो प्रभु के पास आना चाहता है, आगे उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु जिंदा है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपको हर परिस्थिति में आपके करीब है, आपको गले लगाता है और आपको प्यार करता है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु जीवित है और आपको प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप इस बात पर भरोसा करोगे और विश्वास करोगे, प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपको जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपके खराब परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे। हम पढ़ते हैं एक सुंदर घटना मार्कुस के सुसमाचार 5 पद संख्या 25 में, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु वचन में अभी कहता है, वचन में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह को हर चीज के ऊपर अधिकार है, हर चीज के ऊपर अधिकार है, दुष्ट आत्मा के ऊपर भी उसका अधिकार है। हम पढ़ते हैं, पढ़िए मार्कुस का सुसमाचार 5 पद संख्या 25। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। एक स्त्री 12 साल से उसका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। सोचिए कितना कमजोर हो जाएगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा। आगे अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। बाइबल कहता है अनेक डॉक्टरों के पास गई, अनेक वैद्य भगत के पास गई, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, पैसा खर्चा किया, लेकिन उससे उसका कोई लाभ नहीं हुआ, उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ, सारा पैसा खर्चा हो गया। उसके जीवन में क्या क्या समस्या आ गई, बीमारी उसको कमजोर कर दिया, आर्थिक समस्या आ गया, गरीब बन गई, अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे पढ़ेंगे। और सब कुछ खर्च करने पर सब कुछ खर्चा करने पर उसे कोई लाभ नहीं उसे हुआ कोई था, लाभ नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बीमार हो गई। बल्कि उसकी परिस्थिति और भी बिगड़ती गई। उसने ईसा के विषय में सुना था। उसने यीशु के बारे में सुना। यीशु के बारे में उसने क्या सुना होगा? यीशु के बारे में उसने सुना होगा प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र, रोग बीमार से लोगों को चंगा करते हैं, पापियों को क्षमा करते हैं, दीन दुखियों को मदद करते हैं, मुर्दा को जिंदा करते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुना और उसने मन में सोचा, यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, प्रभु के कपड़ों को भी छू लूंगी, मैं चंगा हो जाऊंगी। उसने प्रभु के शक्ति को सुना, प्रभु का सामर्थ को सुना, प्रभु के लिए वो जानने लगी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कभी कभी हमें यीशु मसीह के बारे में जानना है, उसके बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुनना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं किस तरह प्रभु में आया, जब डॉक्टरों ने कह दिया कि बेटा तो अंधा हो जाएगा, तो जिंदगी भर नहीं देख पाएगा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम और देख नहीं पाओगे, तुम जीवन भर अंधा रहोगे। उस समय मैं हॉस्पिटल के कमरे में था और टीवी उस हॉस्पिटल में था और टीवी का रिमोट ऑन करने से सबसे पहला चैनल आता है, प्रभु यीशु मसीह का चैनल आता है। और उसमें मैंने अनेक लोगों को गवाही देते हुए सुना कि हम कैंसर से पीड़ित थे, हम अंधे थे, हम लंगड़े थे, और प्रभु ने, हम इस प्रार्थना सभा में आए, हम चंगे हो गए। पहली बार मैंने प्रभु यीशु के इतने बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुना, और जो यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, लोगों के गवाही के द्वारा मेरे अंदर में विश्वास जागने लगा कि यीशु जिंदा है। जब ऐसे ऐसे लोगों को चंगा कर रहे हैं तो जरूर मुझे भी चंगा करेंगे। और मैं यीशु में विश्वास करके यीशु से प्रार्थना करने लगा, मैं यीशु से प्रार्थना करने लगा, और मेरा उस विश्वास को देखकर मैं यीशु से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु का मधुर आवाज को मैंने सुनने लगा, प्रभु मुझसे बातचीत करने लगे। मैंने कभी ऐसे अनुभव नहीं किया था अपने जीवन काल में। यीशु मसीह का मधुर आवाज प्रेम से भर दिया, खुशी से भर दिया, उसकी आवाज को मैंने सुनने लगा। और उस दिन से आज 20 साल हो गया। प्रभु
मुझे विश्वास के जीवन में मुझे आगे बढ़ाते गया। अभी मैं जान गया हूँ मेरा यीशु जिंदा खुदा है, क्योंकि वो मुझसे बातचीत करने लगा। आई हैव एक्सपीरियंस जीसस इन माई लाइफ। मैं जीवित यीशु को अनुभव किया कि प्रभु जीवित है और मेरे साथ है। जब मैंने चमत्कारों के बारे में सुना, जब लोगों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, वे लोग गवाही दे रहे थे, तो मेरे अंदर में विश्वास जाग गया। इसीलिए बहुत बार हमें गवाही देना और गवाही सुनना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा विश्वास को जगाता है। हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है, जिंदा खुदा है, और उन लोगों का भला करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। और बाइबल क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस विश्वास को लेते हुए प्रभु यीशु के कपड़ों को स्पर्श किया और उसी समय प्रभु चंगा हो गया। जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम विश्वास करेंगे। हम और एक घटना को देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 27 में। विश्वास करना है। विश्वास किस चीज पर करना है? विश्वास करना है कि यीशु जीवित है, यीशु सबों का भला करता है और आपका भी भला करेगा। अगर आपका विश्वास राई की दाना की तरह क्यों ना हो, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे, तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें ब्लेस करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे या पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। 2 अंधे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। क्यों? उन्होंने प्रभु के बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुना होगा। उन्होंने दाऊद को क्या कहा? दाऊद को किस रूप से कहा? उसने यीशु को क्या कहा? दाऊद के पुत्र। उन्होंने यीशु के बारे में जानते थे कि ईसा मसीह जो इस पृथ्वी में आएंगे, मसीहा कहलाएंगे, वो दाऊद के वंशवली से वो जन्म लेंगे। इन अंधे को प्रभु का ज्ञान था। वे जानते थे कि प्रभु यीशु पृथ्वी पे जन्म लेंगे, कुंवारी स्त्री से जन्म लेंगे। तो प्रभु ने उनका विश्वास को देखा और प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया। और प्रभु ने उसी समय दोनों अंधों का रोशनी को चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर तुम भी विश्वास करोगे तो प्रभु के महान चमत्कार देखोगे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 40 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखा पाएंगे। प्रभु तुम्हारे जीवन में अपने महिमा को प्रकट करेंगे। सिर्फ विश्वास करो, विश्वास करो उसके नाम पर, विश्वास करो उसके शक्ति पर, विश्वास करो कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़ो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे या नहीं कहा? क्या मैंने तुमसे या नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तो ईश्वर की महिमा देखोगे, ईश्वर की शक्ति देखोगे, ईश्वर के चमत्कार देखोगे यदि तुम विश्वास करोगे। और हम सब जानते हैं इस घटना को। मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु ने मरे हुए लाश को भी जिंदा कर दिया, लाजरस को जिंदा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु का सामर्थ्य और शक्ति। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं उनके जीवन में जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं और प्रभु से पुकारते हैं। जो विश्वास करेगा प्रभु से मांगेगा, जो विश्वास करेगा प्रभु से प्रार्थना करेगा। विश्वास का परिणाम क्या है? प्रभु से मांगने लगेगा। जो विश्वास करता है वो प्रभु से मांगेगा, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी विश्वास के द्वारा मुझे याद है हमारे आश्रम में किसी ने एक बहन को वहाँ पे भेजा था, जाओ वहाँ पे प्रार्थना सभा होती है, यीशु मसीह की प्रार्थना में तुम भाग लो और प्रभु आपको चंगा करेंगे। उस बहन का पेट में ट्यूमर हो गया, जिसके कारण वो निसंतानपन थी। 12 साल से उसका संतान जन्म नहीं हो रहे थे क्योंकि पेट में ट्यूमर था। और डॉक्टरों ने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीरा नस तक ट्यूमर लगा हुआ है और इसलिए ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है। और किसी ने कहा जाओ वहाँ पे प्रार्थना सभा में भाग लो और तुमको प्रभु चंगा करेगा। उस बहन हमारे आश्रम आ गई। उसने नहीं पूछा कि ब्रदर कौन है, सिस्टर कौन है, वो सीधा प्रोग्राम में भाग लेने लगी और प्रभु यीशु से हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करने लगी। उसका विश्वास को देखकर प्रभु ने उसको पश्चाताप दिया। वो अपने पापों के बारे में उसको एहसास हुआ जब वचन सुन रही थी,
जब वचन सुन रहे थे उसको अपने पापों का एहसास हुआ। 2 बार वो उठ के जाकर पाप स्वीकार किया और प्रभु ने उसको पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा क्षमा किया। डॉक्टरों ने उसको मना किया था, तुम जमीन पर नहीं बैठोगे, पेट का ट्यूमर बड़ा था, कुर्सी पर बैठोगे, क्योंकि ट्यूमर अगर फट गया तो सारी शरीर में वो फट के उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो पूरा दिन भर जमीन पर बैठ गई और उसका पेट में उतना स्ट्रेस नहीं आया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं स्टेज से बाहर निकल रहा था, उसने कहा ब्रदर जी एक चमत्कार हो गया, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी लेकिन आज मैं दिन भर बैठ गई। मैंने कहा गवाही देने के लिए शुक्रवार आइए। वो सोमवार दिन पहुंच गई और उसने कहा ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड, क्या हो गया? ब्रदर जी मैं डॉक्टर के पास गई अल्ट्रासाउंड करने के लिए, डॉक्टर ने देखा और कहा कि तुम्हारे अंदर में ट्यूमर ही नहीं है, सब गायब हो चुका है और तुम कहाँ पे ऑपरेशन कराई हो, तुम्हारा पेट भी जो काफ़ी बड़ा दिख रहा था अभी छोटा हो गया है, अभी तुम्हारे अंदर में कोई ट्यूमर नहीं है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आई। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर तुम विश्वास करोगे तुम बड़े बड़े चमत्कार देखोगे। हमारे आश्रम में लोग विश्वास करके आते हैं, पैरालाइज आदमी चंगे होके जाते हैं, कैंसर पीड़ित लोग ठीक होकर जाते हैं और प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करते हैं उनका विश्वास को देखकर। राई के दाना की तरह तुम्हारा विश्वास क्यों ना हो, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। वो बड़े विश्वास को नहीं देखते हैं, छोटी सी विश्वास को देखना चाहते हैं। उस विश्वास को लेकर प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्यारे प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे अल्प विश्वास को, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु। जो लोग विश्वास में कमज़ोर हैं प्रभु उनको आशीष कीजिए। विश्वास आपके ओर से एक वरदान है प्रभु इनका विश्वास को बढ़ाइए और इनके जीवन में प्रभु हर प्रकार के समस्याओं से उनको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग विश्वास की कृपाओं से वंचित हैं प्रभु आप उनको कृपा दीजिए प्रभु, ताकि वे लोग आपके ऊपर भरोसा कर सके और आपका आशीष कृपा प्राप्त कर सके। यीशु क्रिस्त के नाम से प्रार्थना करते हैं। सबको जय यीशु।